हाँ तो दोस्तों यहाँ पे प्रिंस पाइप के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको प्रिंस पाइप के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो 56% गिरकर 330 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में मिला है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका नंबर यहाँ पे 82% क्वार्टरली बेसिस पे गिरकर 17 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में हुआ है। तो अगर हम देखेंगे जो क्वार्टरली बेसिस का जो नंबर है वो हमें इसलिए यहाँ पे डिसअपॉइंट कर रहा है क्योंकि हमने 2 महीने कोविड का सेकंड वेव देखा है, क्योंकि अप्रैल और मई दोनों ही मंथ में कोविड का सेकंड वेव था, तो इसकी वजह से ये इंपैक्ट हमें नजर आ रहा है। अगर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 9% बढ़कर 330 करोड़ का यहाँ पे हमने कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को मिला है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो प्रॉफिट का यहाँ पे जो नंबर है वो यहाँ पे 54% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर 17 करोड़ का यहाँ पे कंपनी को टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए ये नंबर थोड़ा अगर आप परसेंटेज वाइज अगर इस नंबर को अगर हम देखें तो ये नंबर हमें ज़्यादा नजर आएगा, लेकिन पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 11 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी 17 करोड़ का हुआ है, तो यानी कि ये नंबर 6 करोड़ से ही हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि जो रिजल्ट अभी हमें यहाँ पे देखने को मिला है, जो कोविड की जो सेकंड वेव है उससे जो इम्पैक्ट पड़ा है उससे थोड़ा मार्केट नेगेटिव वे में ले सकता है, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुका है। तो मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे थोड़ी ज्यादा हमें नजर आ सकती है। तो हो सकता है कि जो मार्केट ने एक्सपेक्ट किया है उसके हिसाब से ये नंबर उसके बिलो आया हो। अब देखिए 7,717 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे अभी भी आपको इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये स्टॉक अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और जिस तरीके की ग्रोथ यहाँ पे प्रिंस पाइप ने दिखाई है हो सकता है आने वाले टाइम पे भी ये वो ग्रोथ दिखा सकता है। अब ये देखिए पिछले 4 साल से अगर हम कंपनी के रेवेन्यूज की अगर हम बात करें तो पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे जो कंपनी के रेवेन्यूज है वो हमें बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले 4 साल से लगातार यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट है वो भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे जो फर्स्ट क्वार्टर की जो शुरुआत हुई है उसकी अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये नंबर अच्छा है, हमें इस बात को नहीं भूलना है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है और जो प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है वो भी हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर हर क्वार्टर में कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ दिखाएगी तो वहां पे सीधी सी बात है कि ये जो रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी है ये भी हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे 701 पे यहाँ पे प्रिंस पाइप का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 794 का इसका ऑल टाइम हाई है। तो अराउंड अगर हम देखेंगे तो अराउंड 10 से 11% ये स्टॉक अभी आपको अपने ऑल टाइम हाई से अभी डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए बहुत ज्यादा रैली स्टॉक ने अभी देखने को मिल गई है, 100 रुपए के लगभग ये स्टॉक लॉकडाउन में चला गया था, तो वहां से 7 टाइम्स ये स्टॉक बढ़ चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इतना भाग जाने के बाद भी क्या इसमें वैल्यूएशन के कोई कंसर्न है? मेरे ख्याल से मुझे यहाँ पे वैल्यूएशन के रिलेटेड कोई कंसर्न नजर नहीं आते हैं, क्योंकि भले ही 7 टाइम्स भाग गया लेकिन जिस टाइप की ग्रोथ इसने दिखाई है तो इसने अपने आप को प्रूव करके भी बताया है। तो अगर आपने प्रिंस पाइप के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है बने रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मार्केट यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव वे में रिजल्ट को लेता है और 5 से 6% का करेक्शन अगर हमको स्टॉक में देखने को मिलता है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये एक अपॉर्चुनिटी समझ के यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर हम थर्ड अगर हम बात करें तो वो है शॉर्ट टर्म व्यू। तो देखिए जो क्वार्टरली बेसिस के यहाँ पे जो नंबर है वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। मुझे लगता है मार्केट ने यहाँ पे कम से कम 30 से 40 करोड़ का मुनाफा यहाँ पे उन्होंने एक्सपेक्ट किया होगा और वो निकल कर आया है यहाँ पे 17 करोड़ का। तो हो सकता है शॉर्ट टर्म में थोड़ा नेगेटिव वे यहाँ पे स्टॉक दिखा सकता है, थोड़ा शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म में एक बार स्टॉक को सस्टेन होने दीजिए, फिर ही मेरे ख्याल से यहाँ पे बाय करना सही रहेगा। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि प्रिंस पाइप के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।